हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे। हमारा 2 लेक्चर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा 3rd लेक्चर है। आज हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। जो भी थ्योरी पोर्शन था वो हम लोग अपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल लिए हैं। न्यूमेरिकल है हमारा, हमें इंटीग्रेट करना है x to the power n log x dx। ये n हमारा कांस्टेंट है, x to the power n है इंटू log x dx। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं हमारे पास 2 अलग अलग फंक्शन है। हम लोग समझे थे जब भी 2 अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो हम लोग वहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करें अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को, और अगर हम लोग सोचें कि क्या यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, तो पहले उसके बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पर सोचते हैं कि अगर हम लोग एक फंक्शन log x को t सपोज करें, t माने, तो क्या log x का डिफरेंशिएशन हमें इस सवाल में दिख रहा है? तो कहेंगे नहीं दिख रहा है। x to the power n को अगर हम लोग t या z माने तो क्या उसका डिफरेंशिएशन हमें इस सवाल में दिख रहा है? तो कहेंगे नहीं दिख रहा है। तो हम लोग समझे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग वहां पर लगाते हैं जहां पर फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन भी हमें वहीं पर दिख जाए। तो ऐसा तो हमें दिख नहीं रहा है। कोई भी फंक्शन को t या z माने तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर हमारा नहीं लग रहा है। log x को मानेंगे तो 1/x होगा उसका डिफरेंशिएशन। x to the power n को मानेंगे तो उसका भी डिफरेंशिएशन हमारा डायरेक्ट log x तो मिलेगा नहीं। तो कहेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो बात रही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, तो 2 अलग अलग फंक्शन का जब प्रोडक्ट रहता है तो हम लोग कहते हैं वहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में 2 अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट रहता है तो वहाँ हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, UV मेथड। उसी प्रकार जब इंटीग्रेशन में 2 अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है तो जब इंटीग्रेशन में 2 अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हम लोग एक चीज़ समझे थे अपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में कि डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल जब होता है तो वहाँ पर ऑर्डर का कोई रोल नहीं होता। हम लोग पहले u को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, v को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं था। पहले u को करेंगे, v को एज इट इज छोड़ देंगे, या पहले v को करेंगे, u को एज इट इज छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में प्रॉब्लम होता है। अगर हम लोग फंक्शन को अच्छे से नहीं लेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को अच्छे से नहीं चुनेंगे, अच्छे से चूज नहीं करेंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो जैसा कि हमारा यहाँ फर्स्ट फंक्शन x to the power n, अगर हम लोग फर्स्ट फंक्शन x to the power n को माने, सेकंड फंक्शन log x को माने, तो हमारा इंटीग्रेशन टफ हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग समझे थे, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो होता है, एक बार हम लोग फॉर्मूला अगर लिख लें यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगर हम लोग फॉर्मूला लिख लें f(x) g(x), 2 अलग अलग फंक्शन है, उसका मल्टीप्लीकेशन है। तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन को हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं, फर्स्ट है सेकंड है, सेकंड को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, फर्स्ट को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड को फिर से इंटीग्रेट करते हैं, ओवरऑल जो भी आया उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो फर्स्ट को इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट को एज इट इज रहने देते हैं, सेकंड को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर से सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट आया उसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट फंक्शन का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर पहला बार वैसे ही रह जा रहा है, जैसा था फंक्शन वैसे ही रख रहे हैं। दूसरी बार में हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। कोई भी फंक्शन ले लें, साइन इनवर्स ले लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लें, लॉग फंक्शन ले लें, किसी को भी डिफरेंशिएट करना बहुत आसान होता है। लेकिन हर फंक्शन को इंटीग्रेट करना आसान नहीं है। जैसे साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना आसान नहीं है, लॉग एक्स को इंटीग्रेट करना आसान नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर फंक्शन का जो ऑर्डर होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड फंक्शन हम लोग ऐसा लेंगे जो कि ईजिली इंटीग्रेट हो जाए। जैसे लॉग एक्स को अगर हम लोग सेकंड फंक्शन मान लें और x to the power n को फर्स्ट फंक्शन माने, तो सेकंड फंक्शन को हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो log x को इंटीग्रेट करना टफ है। तो अगर हम लोग log x को सेकंड फंक्शन मान लेंगे तो ये इंटीग्रेशन हमारा सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे फंक्शन को हम अपना सेकंड फंक्शन मानेंगे जो कि आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। तो इसके लिए हमारा आइलेट रूल भी होता है। आइलेट रूल को भी एक बार रिकॉल करते हैं। ये हमारा ILATE, I फॉर हमारा इन्वर्स होता है, L फॉर लॉग होता है, A फॉर एल्जेब्राइक होता है, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री और E फॉर एक्सपोनेंशियल। 5 हमारा है।
इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल है। ये हमारा ऑर्डर इसी प्रकार होता है। पहला प्रेफरेंस हम लोग हमेशा इनवर्स को देंगे, दूसरा प्रेफरेंस लॉग को, तीसरा प्रेफरेंस देंगे अलजेब्राइक, चौथा ट्रिग्नोमेट्री और पांचवा एक्सपोनेंशियल को। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है, एक हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है, दूसरा हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो हम लोग देख रहे हैं लॉगरिथमिक 2 नंबर पे आ रहा है, अलजेब्राइक तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो जो पहले आ रहा है उसको पहला प्रेफरेंस देना होगा। नंबर में जो पहले आ रहा है, जैसे 2 पहले आ रहा है तो 2 को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, 3 बाद में आ रहा है तो 3 को कम प्रेफरेंस मिलेगा। तो उसी प्रकार यहाँ लॉगरिथमिक जो 2 नंबर पर है तो इसको हम लोग पहला प्रेफरेंस देंगे, उस फंक्शन को हम लोग आगे रखेंगे। तो हम लोग लॉग एक्स को आगे रखेंगे, एक्स टू द पावर एन को बाद में रखेंगे, क्योंकि जो पहले आएगा इस ऑर्डर में, लॉग पहले आ रहा है 2 नंबर पे तो इसको पहला फंक्शन मानेंगे। एक्स अलजेब्राइक हमारा तीसरा नंबर पे आ रहा है, मतलब बाद में आ रहा है, तो इसको हम लोग दूसरा फंक्शन मानेंगे। हमेशा हम लोग आइलेट रूल को अगर फॉलो करेंगे तो जो ऑर्डर में पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जो ऑर्डर में बाद में आएगा उसको सेकंड पोजीशन मानेंगे। अगर ऐसा हम लोग मानते हैं तो हमारा सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग ऑर्डर जो जैसा सवाल था इसी को अगर हम लोग सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जब हम लोग सेकंड फंक्शन को देखते हैं फॉर्मूला में इंटीग्रेट करना पड़ता है, सेकंड फंक्शन को बार बार इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो सेकंड फंक्शन हमारा लॉग एक्स है, लॉग एक्स को इंटीग्रेट करना टफ है। तो ये सवाल हम लोग अगर इसी ऑर्डर में सॉल्व करेंगे तो सवाल हमारा जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लॉग एक्स को पहला फंक्शन मान लेते हैं, एक्स टू द पावर एन को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। अब हम लोग अगर फॉर्मूला लगाएं तो हमारा इंटीग्रेशन बहुत आसान होगा। लॉग एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। पहले फंक्शन को हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे लॉग एक्स, सेकेंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, सेकेंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को इस बार हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और सेकेंड फंक्शन को यहाँ भी इंटीग्रेट करते हैं। जब ये काम हमारा पूरा होता है तो वापस से इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, लॉग एक्स हो गया, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बटे में एन प्लस 1, माइनस का साइन लगाएंगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन फिर से वही एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बटे में एन प्लस 1, यहाँ पर फिर से बाहर इंटीग्रेशन का साइन था dx था। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, नीचे अगर लिखेंगे तो जगह आप लोग को दिखेगा नहीं, इसलिए ऊपर वाले को हम लोग रब करके उसको वहाँ पर लिख देंगे हम लोग। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए सबसे पहले यहाँ तक। बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत सिंपल होता है, बस हम लोग को ऑर्डर को थोड़ा ध्यान देना है। और जैसे हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को उसी तरह रहने देते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, फिर ओवरऑल को इंटीग्रेट करते हैं। तो यही रूल हमारा यहाँ पर लगेगा और सवाल हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर मिटाते हैं और यहीं पर हम लोग इसको भी मिटा देते हैं। आप लोग सवाल को तो नोट कर ही लिए होंगे, हम लोग जहाँ तक नीचे सॉल्व किए उसी को, नीचे चूँकि दिखेगा नहीं इसलिए इसको हम लोग ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसके बाद हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा वही हो जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बटे में एन प्लस 1, ये हमारा पहला टर्म हो गया, माइनस साइन है। अब देखिए x टू द पावर n प्लस 1 है, नीचे में x है, तो x टू द पावर n प्लस 1 और नीचे में x, तो एक x से एक x कट जाएगा तो बचेगा हमारा x टू द पावर n। समझ रहे हैं बात? x टू द पावर n प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं ना, x टू द पावर n प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर n इंटू एक्स, x टू द पावर n इंटू एक्स, बटे में x था नीचे तो x से x कट जाएगा तो हमारा x टू द पावर n बच जाएगा, और नीचे में है हमारा n प्लस 1, इसको हमें फिर से इंटीग्रेट करना है। तो ये जो जैसा था वैसा ही रह जाएगा, x टू द पावर n इंटू एक्स टू द लॉग एक्स इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, माइनस का साइन है, फिर से n प्लस 1 तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन के साइन से, n प्लस 1 बाहर हो जाएगा हमारा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल, x टू द पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। इसको फाइनली जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लॉग x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 माइनस x टू द पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब एक साथ में बहुत कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, तो आप लोग जैसा हम लोग सॉल्व किए उसी प्रकार कीजिएगा। यहाँ तक तो सॉल्व कर लिए, तो उसके बाद आप लोग खुद भी कर सकते हैं, बस अरेंज करना था, इसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करना था। तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1,
तो यहाँ जो चीज़ था उसी को लिखें, log x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस वन बटे में n प्लस वन, माइनस का साइन था x टू द पावर n प्लस वन, और यहाँ भी n प्लस वन है, यहाँ भी n प्लस वन है, तो n प्लस वन का होल स्क्वायर, और एक फाइनल कांस्टेंट हम लोग ऐड किए। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद हम लोग और एक सवाल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा प्रोसेस पे ध्यान देना है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग मिटाते हैं और हम लोग अपना दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, हमें इंटीग्रेट करना है log x dx। सिर्फ और सिर्फ log x है, यहाँ दो फंक्शन नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, सबसे पहले तो ये समझते हैं मेथड कौन सा इंटीग्रेशन में लगाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े हैं और स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि कौन सा मेथड कहाँ लगेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर बात करें तो log x को अगर हम लोग कुछ मानते हैं तो क्या उसका डिफरेंशिएशन हमें इस सवाल में दिख रहा है 1/x, कहेंगे नहीं दिख रहा है। वैसे भी एक ही फंक्शन है, इसको अगर कुछ मानेंगे भी तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर हमें दिख ही नहीं रहा है, तो कहेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का तो कोई बात ही नहीं है। अब आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि हम लोग पढ़े हैं। तो इस सवाल में एक खासियत है, log x को अगर इंटीग्रेट करना हो या साइन इनवर्स x को इंटीग्रेट करना हो, किसी इनवर्स फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो या लॉग फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो, ठीक है, सिंगल फंक्शन है हमारा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है, तो ऐसे केस में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। जब एक फंक्शन सिंगल हमें दिखे, सिंगल फंक्शन दिखे, जैसे यहाँ log x दिख रहा है या साइन इनवर्स x दिखे, तो वैसे केस में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करते हैं। जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को तब लगाते हैं जब फंक्शन दिखे उसका डिफरेंशिएशन दिखे, उसी प्रकार जब हमें सिंगल फंक्शन कहीं भी दिख जाए तो हम लोग वहां भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, क्योंकि log x को इंटीग्रेट करना टफ है। जैसे साइन x को इंटीग्रेट करते हैं माइनस कॉस x होता है, x टू द पावर n को इंटीग्रेट करते हैं x टू द पावर n प्लस वन बटे में n प्लस वन, उसी प्रकार log x को इंटीग्रेट करना डायरेक्टली टफ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ फर्स्ट फंक्शन तो है log x, सेकेंड फंक्शन को हम लोग यहाँ पर 1 मान लेते हैं, बस यही मॉडिफिकेशन है। सेकेंड फंक्शन को हम लोग यहाँ पर यूनिटी मान लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड फंक्शन को अपने मन से, क्योंकि 1 तो यहाँ पे प्रोडक्ट में 1 अगर कर दें, log x के साथ 1 मल्टीप्लाई कर भी दे तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, इसलिए हम लोग सेकेंड फंक्शन को 1 मान लेते हैं। तो 1 मानेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन हो गया। तो अब 2 फंक्शन अगर हो गया तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को इजीली लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन तो लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि 2 फंक्शन है भी, तो इसका डिफरेंशिएशन तो ये नहीं है या इसका डिफरेंशिएशन ये तो है नहीं, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगेगा नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग सकता है। लेकिन आप लोग कहिएगा सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो 2 अलग अलग फंक्शन होना चाहिए, एक फंक्शन तो log x है तो 1, दूसरा फंक्शन तो यहाँ 1 है, तो 1 कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट भी तो एक प्रकार का फंक्शन ही होता है ना, कांस्टेंट भी एक प्रकार का फंक्शन ही होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। अब बात आती है ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर रखेंगे, किसको पहला ऑर्डर रखेंगे, किसको सेकंड ऑर्डर रखेंगे। तो हम लोग जानते हैं जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो सेकंड फंक्शन हमेशा हमें ऐसा चुनना पड़ता है जो कि ईजिली इंटीग्रेट हो जाए। सेकंड फंक्शन हमें ऐसा चुनना रहता है जो कि ईजिली इंटीग्रेट हो जाए, ऐसा नहीं चुनेंगे जो कि आसानी से इंटीग्रेट नहीं अगर हो रहा है, तो वैसा फंक्शन को हम लोग सेकंड फंक्शन नहीं चुनेंगे। तो हम लोग जानते हैं log x को अगर हम लोग सेकंड फंक्शन लेते हैं तो इंटीग्रेट करना टफ हो जाता है, तो log x को सेकंड फंक्शन कभी भी नहीं लेंगे, log x को हमेशा हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, log x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, सेकंड फंक्शन इसको लेंगे। तो आप लोग बोलिएगा सर हम लोग आइलेट रूल पढ़े थे, उसमें कहीं कांस्टेंट का तो जिक्र ही नहीं हुआ था। आइलेट में ILATE में हम लोग पहला इन्वर्स देखे थे, दूसरा लॉग देखे थे, तीसरा अलजेब्राइक, चौथा ट्रिग्नोमेट्री, पांचवा एक्सपोनेंशियल। 1 तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, 1 तो कहीं है ही नहीं, तो 1 आइलेट रूल में नहीं है, लेकिन 1 तो एक कांस्टेंट है। 1 अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। और वैसे भी 1 को हम लोग सेकंड फंक्शन मान रहे हैं, सेकंड फंक्शन अगर हम लोग 1 को मानते हैं
तो 1 तो ईजिली इंटीग्रेट हो सकता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो 1 को तो हम लोग ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आइलेट तो एक रूल है, हम लोग जो अपना पहला कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर में सीखे थे वो ये सीखे थे कि सेकंड फंक्शन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि ईजिली इंटीग्रेट हो जाए। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि हमेशा आइलेट रूल लगा करके ही बनाना है। कॉन्सेप्ट तो हमारा बेसिक वही है जो फर्स्ट लेक्चर में सीखे थे कि जब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं तो 2 फंक्शन रहता है, तो सेकंड फंक्शन हमेशा ऐसा चुनना पड़ता है जो ईजिली इंटीग्रेट हो। तो यहाँ 1 हम लोग दूसरे फंक्शन को चुने हैं तो 1 तो ईजिली इंटीग्रेट हो सकता है। तो आइलेट यहाँ जैसे 1 इस आइलेट में है नहीं, कांस्टेंट फंक्शन का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है आइलेट रूल में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कि सेकंड फंक्शन हमारा 1 है जो कि इजिली इंटीग्रेबल है, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं इस बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। फर्स्ट फंक्शन log x, सेकंड फंक्शन हमारा 1, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन को हम लोग एज इट इज रख देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, सेकंड को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। फर्स्ट को हम लोग इस बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेकंड को हम लोग उसी प्रकार से इंटीग्रेट करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं। log x का एज इट इज लिख दिए, 1 का इंटीग्रेशन हमारा x हो गया, log x का इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स, सॉरी log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन x, बाहर में एक इंटीग्रेशन का साइन था लगा दिए। log x हमारा हो गया इंटू x, x से x कट गया तो हमारा बचा dx, 1 इंटू डी एक्स। सिंपल है, x इंटू लॉग x को इधर ले आए, आगे लिख दिए 1 dx का इंटीग्रेशन 1x हो जाएगा, और बाद में कांस्टेंट ऐड करेंगे। बहुत सिंपल है हमारा फॉर्मूला, एक बार लगा लिए और ऑर्डर को एक बार हम लोग अरेंज कर लिए तो हमारा सॉल्व करना सवाल बहुत ईजी है। तो आप लोग इस चीज़ को नोट कीजिए, सवाल बहुत ईजी है। तो एग्जाम में कभी भी अगर सिंपली log x को इंटीग्रेट करना आए या साइन इनवर्स x को इंटीग्रेट करने आए, तो वहां पे जब सिंगल एक फंक्शन हमें दिया रहे, सिंपल मतलब एक फंक्शन ही रहे, log x रहे या e टू द पावर x रहे, e टू द पावर x का तो इंटीग्रेशन ऐसे भी हम लोग जानते हैं, या साइन इनवर्स x रहे, कोई इनवर्स फंक्शन रहे, सिंगल रहे, प्रोडक्ट में नहीं रहे, तब भी वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगाएंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से बनेगा नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन आगे हम लोग देखेंगे तो वहां पर भी हमें पता चल ही जाएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ नहीं लग सकता है, तो दूसरा फंक्शन को 1 मान लेंगे और इजीली हम लोग इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था कि जब भी सिंगल फंक्शन रहे तब भी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगाते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और सवाल के साथ मिलेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस यहीं तक, थैंक यू।